दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चीन को नेपाल ने खदेड़ दिया है। जी हां, अब चीन का बोरिया बिस्तर बांधना शुरू है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही चाइना के साथ पूर्व के मधुर संबंधों में भी परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की सरकार बनने के बाद चाइना के हाथों निराशा ही निराशा लग रही है, क्योंकि चाइना की कई परियोजनाएं आगे बढ़ने से रुक गई है जो नेपाल की पूर्व ओली सरकार के साथ शुरू की गई थी। जैसे तिब्बत के मार्ग से होकर नेपाल को चीन से जोड़कर भारत के पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना, चीन नेपाल सीमा विवाद होना, साथ ही चीन द्वारा दिए गए घटिया वायुयान देने के बाद नेपाल के द्वारा चीन पर प्रतिबंध लगाने के कारण अब चीन के साथ नेपाल के संबंध पहले जितने मधुर नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल की पूर्व ओली सरकार ने चाइना से 2012 में वायुयान खरीदने के लिए एक सौदा किया था। इस समय चीन ने नेपाल से कहा था कि मुफ्त में कुछ चाहिए तो उससे कई विमान खरीदने होंगे। नतीजन चीन ने 2014 में नेपाल को 2 विमान, एक MA-60 और दूसरा Y-12 उपहार में दिए। बाद में चाइना ने धीरे धीरे कुल 6 वायुयान नेपाल को दिए। इन विमानों को चाइना ने नेपाल को देने से पहले बांग्लादेश को ऑफर किए थे, लेकिन बांग्लादेश के तकनीकी दल ने इन विमानों का निरीक्षण किया तो उन्हें ये विमान उपयुक्त नहीं लगे। इसके बाद उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। तब चाइना ने नेपाल को अपने जाल में फंसाया और उसे कम ब्याज दर में लोन पर यह विमान देने का सौदा तय किया। नेपाल के तकनीकी दल के निरीक्षण के बाद उन्होंने भी इसे उपयुक्त नहीं माना। फिर भी नेपाल की पूर्व सरकार ने इस निरीक्षण दल के रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए खरीदने के लिए तैयार हो गई। इन विमानों की खरीदारी से नेपाल को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उसे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि विमान कोई काम के नहीं थे। घटिया क्वालिटी के विमान थे जो बार बार खराब हो रहे थे। इनके मेंटेनेंस भी बहुत अधिक आ रहा था, साथ ही इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहे थे। इनके पड़े पड़े खर्चे उठाना बहुत महंगा पड़ रहा था। इस प्रकार चीन से खरीदे वायुयान नेपाल के लिए गले की हड्डी साबित हो रहे थे और अब नेपाल को यह पता लग चुका था कि यह सब चाइना ने अपने फायदे के लिए ही किया है। दरअसल चाइना घटिया उपकरणों की आपूर्ति के लिए दुनिया में जाना जाता है और इस प्रकार के घटिया वायुयान नेपाल को देने के कारण नेपाल ने अब चीन पर प्रतिबंध लगा दिया है और चाइना के इन वायुयानों के उड़ान पर रोक लगा दी है। नेपाल एयरलाइंस बोर्ड के एक सदस्य ने कहा कि यह नेपाल का सबसे खराब निर्णय था और अब नेपाल की जनता और सरकार दोनों को पता लग गया है कि चाइना ने उनके साथ धोखा किया है और उनके दिए गए विमान केवल सफेद हाथी बनकर ही रह गए हैं। साथ ही नेपाल की पूर्व सरकार के प्रधानमंत्री ओली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिन्हें तकनीकी दल के निरीक्षण में उपयुक्त न होने पर भी इन वायुयानों को खरीदा। इसमें ओली सरकार पर बड़े भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। अब नेपाल सरकार ने चाइना से वायुयान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है और नेपाल को पता लग चुका है कि चीन उनके साथ दोस्ती का नाटक कर पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। तो अब चाइना को भी पता लग गया है कि दगा किसी का सगा नहीं। इस प्रकार चाइना की एक बार फिर वह चाल नाकाम हो गई जिसे वह भारत के पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव जमा कर भारत को घेरना चाहता था। खैर, जो भी हो, अब भारत के लिए सही ही हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।